अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ातिमा बुलवास। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपका बहुत ही मोस्ट फेवरेट पैटर्न, पफ पैटर्न, जिसकी कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर मैं लाई हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए कि आप हमें इसका फुल तरीका बताएं। 10 साल की बच्ची के लिए हम कितने डिज़ाइन बनाएं, या फिर इसके अलावा कि आप हमें स्टेप बाय स्टेप इसका तरीका बताएं, क्योंकि मैं अपनी पहली वीडियो में आपको ये पफ बनाना सिखा चुकी हूँ, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ डिटेल से इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने अगर किसी भी साइज़ का किसी बच्ची का या किसी बड़े साइज़ का बनाना है तो सबसे पहले आप उसकी मेजरमेंट लेंगे। जैसे कि अगर आपके चौड़ाई या आपकी चेस्ट साइज़ 20 है तो आप उसका डबल लेंगे, 40। ये सारा 40 होगा। ये सारा बॉर्डर आप सबसे पहले बनाएंगे, जो कि अमूमन सबको बनाना आता होगा। अगर आपकी चेस्ट का साइज़ है 22 तो आप उसका लेंगे डबल 44। जैसे कि मेरे इस स्वेटर का चेस्ट साइज़ है 21 तो मैंने इसको लिया है 42। मैं इसको 42 तैयार करूँगी। 42 तैयार करने के लिए मैं इसको यहाँ पर 40 लूँगी, क्योंकि मैं इसके आगे 1-1 इंच का मज़ीद बॉर्डर बनाऊँगी, तो फिर ये मेरा 42 तैयार हो जाएगा। जी, सबसे पहले मैंने इसका बॉर्डर बनाया 40 इंच का। उसके बाद देखें, मैंने इसको स्टार्ट किया है कुछ इस साइड से। सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर 6 क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 क्रोशिया लेने के बाद मैंने बनाई है 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ से भी हमने 3 चेन स्किप करके 4th वाले में पफ बनाया है। पफ बनाने के बाद फिर 4 चेन करके हमने 4 चेन करके हमने 3 चेन इधर से नीचे से भी स्किप करनी है। और हमने उसके बाद देखे हमने 6 नहीं लेने, ये तो हमारे स्टार्ट के हैं तो हम 6 ले रहे हैं। वैसे हमने यहाँ पर 10 क्रोशिया करने हैं, 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक डिज़ाइन हो गया। इसके बाद हमने 10 के बाद फिर हमने 4 चेन लेंगे, 4 चेन करेंगे और नीचे से भी 3 हम चेन स्किप करके 4th वाले में हम इसको पफ बनाएंगे। ये उसके बाद फिर हम 4 चेन करके 3 चेन स्किप करके 4th वाली में हम फिर ऐसे ही हमने 10 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमने इस पूरे पैटर्न को करना है रिपीट। फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में जब हमने जाना है, सेकंड लाइन हमारी यहाँ इस तरफ से आएगी। ये देखें, सेकंड लाइन में हमारे पास यहाँ पर बचे थे 4, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। ऊपर हमने करने हैं 2 डबल क्रोशिया। ये आपको मेरी पिछली वीडियो पर पूरा तरीका मिल जाएगा। हमने ऊपर 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 4 चेन करनी है, इसके साथ ही पफ बनाना है और इसके हमने यहाँ पर इसको अटैच कर देना है। फिर हमें एक और चेन करनी है और फिर हमें 3rd चेन के साथ ये पफ बनाना है। इसको हमने नीचे से हमारे 10 थे ये वाले, ऊपर हम 6 बनाएंगे। 2 इधर से स्किप करेंगे, 2 इधर से स्किप करके हमने 3rd वाले में क्रोशिया करना है और हमारे जाने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 करके हमने दोबारा से ये पफ बनाना है 4 चेन करके, और ये 2 स्किप करके हमने इसके मिड में इसको अटैच कर देना है। तो ये तरीका जो है वो मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ से देखकर इसको ईजीली बना सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताती हूँ कि जब मैंने एक डिज़ाइन इसका 4 लाइन्स का डिज़ाइन है, 1 2 3 4 लाइन का मैंने एक डिज़ाइन इसका कंप्लीट कर लिया, तो मैं ऊपर इसको कैसे स्टार्ट करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने 3 डिज़ाइन बना लिए हैं, मैं आपको इसका आगे वाला 4th डिज़ाइन डालना सिखाती हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैंने ये पूरी लाइन कंप्लीट ऐसे ही कर ली है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप सेकंड लाइन की तरफ। तो देखें, सबसे पहले हम करेंगे 2 चेन, इसको ऐसे साइड चेंज करेंगे। यहाँ तक हम जहाँ तक हमारा डिज़ाइन स्टार्ट नहीं होता वहाँ तक हम ऐसे ही डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखें, जहाँ तक हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है वहाँ तक हमने ये कर लिया है। हमने इन 2 को स्किप करना है, ठीक है।
ये देखें, ये 2 क्रोशिया हमने स्किप कर दिया और हमने यहाँ पर करनी है 4 चेन, ऐसे 4 चेन। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, 4 चेन करने के बाद जो ये 2 हैं, इनमें से हमने ऐसे एक दफ़ा, 2, 3, 4 दफ़ा हमने ऐसे गुजार कर इसको पफ बनाना है। ये इसको अब हमने इस चेन के साथ इसके अंदर नहीं, इस चेन पे ऐसे हमने इसको जॉइंट करना है। ये हमारा जॉइंट हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टिच जो है, ये जो है हमारा पफ, इसके अंदर एक ऐसे ही स्टिच हमने लगाना है। इस स्टिच का हमें आगे जाके फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद हमें थर्ड वाला स्टिच, ये जो चेन है ऐसे इसके अंदर लगाना है। ये 3 स्टिच हमारे यहाँ पे पूरे हो गए। अब इसके साथ ही हमने 4 चेन करनी है। जैसे हमने पहले पफ बनाया था वैसे ही हम, ये देखें, ये और ये, इसके अंदर हमने बनाना है पफ। 1, 2, 3, 4। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको अपने हाथ को ज़रा ढीला रखना पड़ेगा, कि मतलब कि आपको ढीला ढीला डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, इसलिए आपका ये ज़्यादा नीटनेस से बनेगा। अच्छा, यहाँ पे भी हमने इन 2 को, फर्स्ट वाले 2 को हमने स्किप कर देना है, इसको और इसको, और थर्ड वाले में हमने इसको जाके ऐसे क्रोशिया करना है। तो ऐसे कुछ इस तरह का हमारा ये फ्लावर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्रोशिया बनाने हैं 4, 5, 6। ठीक है, 2 हमने इस तरफ इस साइड से स्किप किया और 2 हम करेंगे इस साइड से स्किप, और नीचे 10 थे और ऊपर हमारे आएंगे 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर हमने 4 चेन करनी है, 1, 2, 3, 4। फिर हमने इसमें ऐसे पफ बनाना है। ये यहाँ पर हमने इसको जॉइंट करना है। फिर हमने एक स्टिच इसके अंदर करना है। फिर हमने थर्ड वाला स्टिच यहाँ पे करना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम 4 चेन करेंगे। फिर यहाँ पे, यहाँ से हम इसको पफ बनाएंगे। ये अब फिर यहाँ पे हमने ऐसे ही, ये अगर हमारी 10 थी तो इनको हमने 2 स्किप करके थर्ड वाली में डालना है। इसके बाद हमने 2 स्किप करके बाकी हमने ये 5 और बना लेनी है, तो ये टोटल 6 हो जाएंगी। 2 इस साइड से स्किप करेंगे और 2 हम इस साइड से स्किप करेंगे, तो ये ऊपर 6 आ जाएंगी। फिर इसके बाद हमने ऐसे ही पैटर्न रिपीट करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना पड़े तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया है। इसको पूरा कंप्लीट करके आपको मैं थर्ड स्टेप का तरीका बताती हूँ। जी देखिए, यहाँ तक हमारा 4th डिज़ाइन, 1, 2, 3 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा ऊपर जाना है 4th डिज़ाइन, जिसके लिए हमें करनी होगी 2 चेन। हम इसको मोड़ेंगे, फिर हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऊपर 6 आ गए। जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया था कि हमारा ये फर्स्ट वाला डिज़ाइन है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। अब हमने इसके ऊपर डिज़ाइन नहीं बनाना, अब हमने इन दोनों के मिड में डिज़ाइन बनाना है। इन दोनों का, ये जो आपको मिड नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पर डिज़ाइन डालना है, जैसे कि मैंने नीचे भी डाला है। उसके लिए हमें इसको पूरा बुन लेना है। ये जो हमारी चेन आपको नज़र आ रही हैं 3, इनके अंदर हमें 3 क्रोशिया करने हैं। 1, 2, 3। जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी हमें 1 क्रोशिया करना है। 4, 5, 6, 7। ये हमारी हो गई टोटल 7 क्रोशिया। एक हमने करना है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, ये सारा हमारा कवर हो गया। इसके बाद हमने एक और क्रोशिया करना है। ऐसे हमने, जबकि इस डिज़ाइन के दरमियान में 10 क्रोशिया रखने हैं, तो हमने इसको 10 तक पूरा करना है। 1, 2, 3, 4, 5
5 को स्किप करें और उसके बाद हम अपने काउंट करेंगे कि क्या हमारे 10 क्रोशिया पूरे हो गए हैं। इसके ऊपर एक हमारा आया जी, एक इसके ऊपर, ये जो हमारा लास्ट वाला है इसके ऊपर एक, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें करनी है 4 चेन, 1 2 3 4। 4 चेन करने के बाद 1 2 3 4, 3 से स्किप करके हमें 4 में इसको पफ बनाना है। 1 4 दफ़ा हमने धागा ऐसे किया और फिर हमने इसको एक ही दफ़ा में स्टिच कर दिया। ये हमारा पफ तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर करेंगे 4 चेन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सेम वही पैटर्न है। फिर हमने 1 2 3 4, 3 स्किप करके 4th वाले में हमने इसको ऐसे अटैच किया जी। देखें, अब यहाँ से हमें फिर इसके दरमियान में हमें 10 डबल क्रोशिया करने हैं। 10, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक हमारे 9 हो गए और 10 वाला हम सेकंड वाले में डालेंगे। 10, देखिए ये वाला हमारा जो इसके ऊपर ऐसे ही हमारा मिड में, इन दोनों के मिड में आ चुका है। इन दोनों फ्लावर्स के मिड में हमारा, इन दोनों फ्लावर्स के मिड में हमारा ये वाला फ्लावर आएगा। ऐसे ही ये 2 फ्लावर्स के मिड में हमारा ये आएगा। यहाँ तक 10 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें करना है 1 2 3 4 चेन और 1 2 3 स्किप करके 4th वाले में हमने इसको पफ बना लेना है। ठीक है, फिर हमें करनी है 4 चेन और 1 2 3 स्किप करके 4th वाले में इसको हमने अटैच करके, साथ ही हमने इसका 10 क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। एक इधर, 3 इसके अंदर, एक इधर, फिर 3 इसके अंदर और फिर 2 हमने यहाँ पर करने हैं, तो हमारे 10 पूरे हो जाएंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर करके बताती हूँ। एक यहाँ पर, 3 इसके अंदर, टोटल हमारे हो गए 4, फिर एक इसके अंदर 5, फिर 3, 5 के बाद 6 7 8 9 और ये हमारे हो गए 10 पूरे। देखें जी, ऐसे ही हम फिर 4 चेन करेंगे। 1 2 3 स्किप करके 4th वाले में पफ बना देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 चेन। 4 चेन की, 4 चेन करने के बाद लास्ट वाले में हमने इसको अटैच किया और फिर हमें वैसे ही 10 क्रोशिया मुकम्मल करने हैं यहाँ पर। ऐसे ही हमारा ये पूरा पैटर्न जाएगा। ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर भी ऐसे ही हम इसकी फर्स्ट लाइन बनाएंगे और इसको 4 लाइनों में हम एक डिज़ाइन इसका कंप्लीट करेंगे। फिर 4 लाइनों में हमने दूसरा किया और फिर 4 लाइनों में हमने तीसरा किया। अब ये हमारा 4th वाला जो थर्ड लाइन है, जिसकी मैं फर्स्ट लाइन आपको बनाकर दिखा रही हूँ, इसको मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करती हूँ एंड तक, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो मेरे साथ रहिए। फातिमा वूलवास जी। देखें, मैंने ये अपनी पूरी लाइन ऐसे ही कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। 2 चेन करेंगे, इसको मोड़ेंगे। थर्ड स्टेप जो है वो आपने इसका बहुत ध्यान से देखना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि ये 2 स्टेप करके और तीसरा स्टेप वो समझते हैं कि हमें आ गया है, बल्कि वो गलत सोचते हैं। वो बना तो लेते हैं लेकिन बाद में कहते हैं कि ये ठीक नहीं बना। तो इसको आप पहले देखें और फिर आप बनाएं, क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। जहाँ तक डिज़ाइन है वहाँ तक हम वैसे ही जाएंगे। देखिए, जितना जहाँ तक डिज़ाइन है वहाँ तक हमने अपने क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर ऐसे
इसके बाद हमें करनी है 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन करके हमने जो इसका एक हमने यहाँ पे स्टिच लगाया था, एक दरमियान में, और एक हमने यहाँ पे जो हमारा दरमियान वाला स्टिच है ये वाला, इसमें हमने इसको ऐसे अटैच कर देना है। ऐसे इसको हमने ऐसे अटैच कर देना है। देखिए, फिर हमने 4 चेन करनी है। 4 चेन करने के बाद हमने जो पहला हमारा क्रोशिया है उसके ऊपर ही इसको बनाना है। ऐसे ये कुछ ऐसे का हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो हमारे 6 क्रोशिया थे इसके ऊपर हम वैसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। देखें, फिर हमने यहाँ पर 4 चेन करनी है। 1 2 3 4। 4 चेन करने के बाद हमने इसको, ये जो इसका मिड है यहाँ पे हमने इसको ऐसे अटैच कर लेना है। ये फिर इसको हमने रिपीट करना है 4 चेन की, और जो ये वाला हमारा पहला फर्स्ट वाला है इसके अंदर हमने इसको ऐसे अटैच करना है। ये देखें, ये पूरी रो जो है हमारी सेम ऐसे ही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ लग चुकी होगी। इसको मैं आपको पूरा कंप्लीट करके इसका नेक्स्ट और फाइनल जो है आपको बताती हूँ। जी देखें, मैंने ये एंड तक इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। देखिए, ये आपके सामने है। 4 चेन मिड में ज्वाइंट करना है, फिर 4 चेन करनी है, और फिर हमने जैसे नीचे 6 थे वैसे ही ऊपर भी 6 बनाने हैं। यहाँ तक एंड तक हमने ये पैटर्न अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके फाइनल राउंड की तरफ, जो कि है हमारा 4th राउंड। ऐसे ही हमने एंड तक जाना है जहाँ तक हमारे क्रोशिये हुए हैं। जी ये देखें, ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने जो नीचे 2 क्रोशिये हमने स्किप किए थे वो हम ऊपर अब इन 2 को बढ़ाएंगे 4th वाली रो में। हमने वो 4th वाली रो में जो नीचे 2 स्किप किए थे वो ऊपर बढ़ा लिए हैं। अब हम करेंगे 1 2 3 चेन, और हम यहाँ पे ये जो मिड है यहाँ पर हम इसका बनाएंगे पफ। 1 2 3 4। ये हमने इसका बना लिया पफ। ये देखिए, इसके बाद हम फिर करेंगे 3 चेन, 1 2 3, और हम यहाँ पर फिर जो हमारे नीचे 2 स्किप थे वो हम इसमें यहाँ पर इस चेन में इन 2 को हम बढ़ाएंगे। 1 2, और जो ये 6 थे इसके ऊपर हम वैसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 बढ़ाएंगे 9 10। देखें, जैसे हमारा नीचे 10 था वैसे ही हमारा ऊपर 10 हो गया है। इसके बाद हम फिर 3 चेन करेंगे 1 2 3, और हम ये जो मिड है इसका यहाँ पे हम इसका पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। ये देखें, ये हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद हम फिर 3 चेन करेंगे, फिर हम इसका पूरा पैटर्न ऐसे ही रिपीट करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरह का ये तैयार हो जाएगा। देखें, मैं आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करके बताती हूँ। जी ये देखें, मैंने 4th रो कंप्लीट कर ली है, तो हमारा कुछ इस तरह का ये जो मैंने आपके सामने बनाया है इस तरह का हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमें इसके इन दोनों के मिड में फ्लावर को स्टार्ट करना है, तो ऐसे ही आप इसको बनाएं।
आपने जितनी लेंथ रखनी है आप उतना इसको शोल्डर्स तक कंप्लीट करें। मैंने इसकी 25 लेंथ रखनी है, तो मैं इसको 15 इंच जो है बनाऊंगी। उसके बाद मैं 10 इंच का, जो 10 इंच का बाकी होगा वो मैं इसका 15 बनाऊंगी। तो वहाँ से फिर मैं इसका गले की शेप बनाऊंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल गले की शेप बनाना सिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसका गोल गले में डिज़ाइन चाहिए, राउंड में, या फिर वी शेप में चाहिए, तो मैं आपको उसी हिसाब से गाइड करूँगी। अगर आप ऑर्डर पर मुझसे ये डिज़ाइन या कोई भी डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ जाएगा वीडियो पर। आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें और मुझसे ऑर्डर पर स्वेटर बनवाएं। शुक्रिया। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़ातिमा वूल वास।